एवरीवन, चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका सेमेस्टर 2 है। इस सेमेस्टर 2 में आपका जो है वो मेजर पेपर जो इकोनॉमिक्स दिया है दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ना। और साथ ही साथ जो आपका यूनिट 1 है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका कौन कौन सा टॉपिक है और एक एक करके हम लोग जो है बारीकी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस का कंप्लीट डिस्कशन किया है ना। और सिलेबस जो भी था आपका इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर जो आपका है, मेजर पेपर 2 और 3, ये दोनों पेपर का जो है वो कंप्लीट एनालिसिस हम लोग किए हैं, है ना। तो आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग शुरू करते हैं जो आपका यूनिट 1 है ना। मेजर पेपर जो आपका 2 है, इसका यूनिट 1 है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ये पेपर है आपका जो है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका मेजर पेपर जो है आपका 2 है, मेजर पेपर 2, और इस पेपर का नाम है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिसीज। ठीक है, ये आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, सेशन 2023 से 27 में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और इसमें आपको अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपका वो चैप्टर 1 क्या बोला है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। तो आप लोग जो है वो लेक्चर को स्किप नहीं कीजिएगा और कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, है ना। किसी भी प्रकार से अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका ये पहला जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। ये है आपका यूनिट 1 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो है वो ये है आपका चैप्टर 1, और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे जो आपका चैप्टर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका जो है वो नीचे क्या बोला है कि आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका आधारभूत जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है एक कॉपी और एक पेन को अपने पास रख लीजिए और वीडियो को देखते हुए जो है आप लोग वीडियो को एक बार नोट भी कर लीजिएगा। जो भी आपका इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, ये सभी टॉपिक को आप लोग लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि जो आपका यूनिट 1 है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 1 में आपका पहला जो टॉपिक है ना, उसके बारे में यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आपका यूनिट 1 ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और आपका जो है यूनिट 1 का ये चैप्टर 1 है ना, जिसमें आपको पढ़ना है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का हिंदी क्या लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है आधारभूत विशेषताएं। ये आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से सारा ये चीज़ नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं हैं, ये आपका क्या बोल रहा है और ये क्या है ना, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका ये है आपका चैप्टर 1 और यूनिट 1 है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 है और यूनिट 1 का चैप्टर 1 है। तो आपको यहाँ पे जो है वो किस प्रकार से समझना है कि आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं क्या क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आप लोग जो है दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक विशेष रूप से जो है वो विविधता, जनसंख्या या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण अनूठी है। यानी कि जनसंख्या होने के कारण या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के कारण या फिर अलग अलग लोगों को यहाँ पे निवास करने के कारण जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, एक विशेष रूप से जो है वो एक विशेष रूप का जो है वो विविधता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आगे क्या बोला है, इसी में आगे आपको बोला है कि यह जो है वो एक विशाल देश है। आपका जो भारत देश है वो एक क्या है, विशाल देश है, जिसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग प्रकार के जो है वो भाषा बोले जाता है, प्रकार का धर्म है यहाँ पे अनेक प्रकार के आपको संस्कृतियाँ देखने के लिए मिलता है। जातियाँ भी डिफरेंट है, अलग अलग जो है वो जातियाँ भी है, जो इसे अनूठा बनाता है,
जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे क्या करता है, अनूठा बनाता है। इसके अलावे, ठीक है, इसके अलावा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत दुनिया का क्या है, सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है और ग्रोथ रेट में भी जो है वृद्धि का प्रमुख एक जो है वो अभिकल्प है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे आपको बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है मुख्य स्तंभ आपका कृषि है। कृषि इसलिए है क्योंकि यह जो है वो लगभग जनसंख्या जो आपका भारत है, इस भारत की जनसंख्या के 60% लोगों को जो है वो रोजगार प्रदान करता है। यानी कि अगर बोला जाए तो जो आपका जनसंख्या है उसका 60% लोग जो है वो कृषि कार्य पे निर्भर रहते हैं, खास करके आपका उत्तरी भारत मैदान में। ठीक है, खास करके उत्तरी भारत में खाद्यान्न और कृषि उत्पादन महत्वपूर्ण है ना। उत्तरी भारत में जो है वो खाद्यान्न और कृषि उत्पादन जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है औद्योगिकीकरण के जो है अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, जिसने जो है वो नौकरियों की जो है उत्पत्ति में वृद्धि की है। देखिए दोस्तों आगे आपको क्या बोला, जैसे आपका यहाँ पे कुछ राज्य दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, है ना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, है ना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो है वो औद्योगिकरण की प्रमुख केंद्र है। ठीक है, औद्योगिकीकरण का जो एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सेवाओं का विकास भी जो है वो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका वित्तीय सेवाएं, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बाजार और वित्तीय प्रणाली जो है वो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है और भारतीय बाजार जो है वो विश्वास और अनुशासन का प्रतीक है। ठीक है, जिससे निवेशकों को विश्वसनीयता मिलती है। ठीक है, ये जो है आपका कोई भी आपका चीज़ जब उत्पादन होता है या आप कृषि कार्य कर रहे हैं तो उससे जो आप उत्पाद तैयार करते हैं, जो भी आपका फसल तैयार होता है, उससे जो है उसे जब आप बाज़ार में बेचते हैं तो आपका जो है वो एक विश्वास होता है, एक अनुशासन का एक प्रतीक है, जिससे जो है आपको निवेशकों को, जैसे आप कृषि में आप कोई चीज़ निवेश किए हैं, आपकी पैसा खर्च किए हैं, तो उससे आपको जब बाज़ार में आप उसे बेचिएगा तो उससे वापस आएगा और इससे क्या होगा कि आपका जो है वो विश्वसनीयता जो है वो बढ़ेगा। देखिए इसके अलावे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में विदेश निवेशों का महत्वपूर्ण योगदान है ना। विदेश निवेशकों का मतलब है कि यहाँ की आपका जो है वो विदेश से भी निवेश किया जाता है भारत की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपको बोला है, विदेशी निवेश विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि आपका वित्तीय सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, आपका फिर उद्योग हो या फिर अवसरों का संवाद हो, ये सभी में जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है वो आधारभूत जो है विशेषता है। उसके बाद देखिए आगे और भी आपका पैराग्राफ है, उसे आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत विशेषताएं हैं वो क्या है ना। देखिए यहाँ पे बोला है कि समर्थन के लिए सरकार के नए व्यावसायिक धाराओं को प्रोत्साहित किया है ना। जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था ये प्रोत्साहित किया है व्यावसायिक धाराओं को, जिससे नौकरियों का निर्माण हो और आर्थिक विकास में सहायक हो। इस प्रकार से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकास को समझने में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोग पहला जो आपका यूनिट था बेसिक फीचर, है ना, सॉरी यहाँ पे आपका यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसमें जो आपका पहला जो आपका चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, इसे हम लोग फिनिश किए यानी कि कंप्लीट किए। अब हम लोग आगे के वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, जो कि आपका लैंड यानी कि भूमि, वाटर या फिर फॉरेस्ट रिसोर्स, जंगल का जो संसाधन है, ये तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपका प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, जैसे आपका भूमि, है ना, जल और भी आपका जो भी इत्यादि, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो है कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग को ये पीडीएफ और पीडीएफ के साथ साथ अगर आप लोग डेली लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, है ना, या फिर आपको
रिकॉर्डेड वीडियो तो ये आपको यहाँ पे मिल ही जा रहा है। और भी आपको अगर किसी प्रकार से डाउट अगर है तो ये सभी तमाम चीज़ आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपके लिए पेड बैच उपलब्ध है ना। आप पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए जो है वो आप लोग जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया जा रहा है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके जो है वो डायरेक्ट पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है दोस्तों। आपको ये प्रॉपर तरीके से डेली लाइव क्लासेस मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लास हो रहा है इसका PDF आपको जो है वो उसी पे आपको जो है वो कोर्स में आपको मिल जाएगा, पेड कोर्स में। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो सेमेस्टर 2 का जो है वो क्लास वहाँ पे डेली चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।